शाम को दफ्तर से घर आते समय देखा कि एक छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था, जिस पर मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना दवा आदि के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी इच्छा से फल तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही मूल्य भी लिखे हुए हैं। यदि आपके पास पैसे ना हो तो मेरी ओर से ले लेना, अनुमति है। मैंने इधर उधर देखा। पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, 1 दर्जन केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और घर आ गया। खाना खाकर श्रीमती और मैं घूमते घूमते उधर से निकले तो देखा एक कृशकाय अधेड़ आयु का व्यक्ति मैले से कुर्ते पाजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था, पर वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब, फल तो खत्म हो गए। मैंने यूं ही बात करने के इरादे से उसका नाम पूछा। उसने बताया भी, लेकिन मुझे उत्सुकतावश रेहड़ी पर टंगे बोर्ड के बारे में जानने की जल्दी लगी थी। उसने बताया, पिछले 3 साल से माँ बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो उसे लकवा भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, पत्नी स्वर्ग से धार चुकी है, अब केवल मैं हूँ और माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर समय माँ का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ, तेरी सेवा को तो बहुत जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता, अब मैं क्या करूं? अब आसमान से तो खाना उतरेगा नहीं। ये सुनकर माँ कमजोर सी हंसी और हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। माँ ने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ा और भगवान से होठों होठों में बुदबुदाकर न जाने क्या बात की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारे भाग्य का हमें इसी कमरे में ही मिल जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसी की मजबूरी देखता है, और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगी, तू सुबह भगवान का नाम लेकर रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ाया कर और रोज शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर, बस। मुझसे ज्यादा जुबान जोरी मत कर, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। अगर तेरा नुकसान हो तो कहना। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धैला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी, माँ के लिए। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये मेरी माँ की सेवा का फल है या माँ की दुआओं की शक्ति, नहीं जानता। न मेरी माँ अपने पास से हिलने देती है, न मेरा भगवान मेरा रोजगार रुकने देता है। माँ कहती है, भगवान तेरे फल देवदूतों से बिकवा देता है। पता नहीं माँ भूली है या मैं अज्ञानी। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें तो सही, ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए अग्रसर हो जाता है। वो कहकर चला गया और मैं वहीं अवाक खड़ा रह गया, किंतु श्रद्धा से सरोबार। ये कहानी अगर आपको सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।